नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सप्ले जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ पूछना ही चाहता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपको स्वप्न जंक्शन के माध्यम से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करूं, तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके बताऊं, क्या हो कि आपको मैं सत्य ना बताऊं और केवल ऐसी चीजें बता दूं जो कि आपको भड़का दे, और जब आपको बाद में ये बात पता चलेगी कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो बातें पता चली है वो गलत है, तो क्या आपके भीतर क्रोध नहीं उत्पन्न होगा? आपके भीतर निश्चित तौर पर नफरत उत्पन्न हो जाएगी कि आखिर क्यों इस तरीके का भ्रम का जाल मैंने बिछाया। यकीनन इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियां आज के समय में तमाम देश के लोग, या मैं कहूंगा कि चुनिंदा वो लोग जिनके पास शक्ति है, चाहे वो सत्ता की शक्ति हो या फिर वो संचार की शक्ति हो, जिनके पास भी ये शक्तियां मौजूद हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कल विश्व पर्यावरण दिवस था। तमाम सभी लोगों ने पोस्ट किए, फोटोज डाली, बड़े बड़े लेख लिखे। सबने चिंता जाहिर करी कि पर्यावरण का किस प्रकार से मानव द्वारा दोहन हो रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन क्या आप ये लोग जानते हैं ये बात कि ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग होता है, और ढोंग केवल सरकार ही नहीं करती है, ढोंग मैं और आप और हम जैसे सभी लोग करते हैं। क्योंकि हमारे पास केवल एक ही चीज है, हमारे मस्तिष्क में केवल एक चीज चलती है और वो है स्वार्थ, या दूसरे शब्दों में उसे कहूं तो वो है लालच। और मनुष्य लालच और स्वार्थ के आगे किसी भी चीज को नहीं देखता है। दोस्तों, आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में एक मुद्दा बहुत ही प्रमुखता के साथ देखा होगा, हर जगह देखा होगा, अपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, या फिर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। और वो मसला यह है कि केरल में पलक्कड़ जिले में एक हथनी की, जो कि गर्भवती थी, उसकी मौत हो जाती है, या यूं कहूं कि उसकी हत्या कर दी जाती है। यकीनन इससे बड़ी अमानवीय घटना, इससे बड़ी दर्दनाक घटना कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इस घटना में ना केवल एक हथनी की मौत होती है, एक मादा हथनी की मौत होती है, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे एक छोटे मासूम बच्चे की भी मौत होती है, जो कि इस संसार में आया भी नहीं था। ऐसे में अव्वल तो सबसे पहले बात यह होती दोस्तों कि हमारे देश में, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, या फिर वन विभाग हो, कोई भी हो, सबसे पहले मेन चीज जो होनी थी वो ये होनी थी कि सबसे पहले सही सूचना को पहुंचाना चाहिए था, और इसके बाद जिन लोगों ने भी इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है उनका ऐसा परिणाम करना चाहिए, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए जो कि पूरे विश्व के लिए उदाहरण बने, ताकि कोई इंसान लगातार ये सोचे कि जब वो किसी भी पशु के प्रति कोई भी अपराध करता है तो उसके मन में वो तस्वीर आनी चाहिए जो कि इस हथनी के हथियारों के साथ होता। लेकिन हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं ऐसी चीज की, क्योंकि हकीकत बहुत ही ज्यादा अलग है। जिन आरोपियों ने भी उस हथनी की हत्या करी, उसको अनानास दिया जिसमें पटाखा था, जिसमें विस्फोटक पदार्थ था, वो लोग अभी भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। हां, केरल की पुलिस ने एक शख्स की गिरफ्तारी करी है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करी है, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर को भी दर्ज किया है। लेकिन क्या वो अज्ञात लोगों से क्या हम सबको कभी भी ज्ञात करवा पाएंगे? दोस्तों, एक और पर्सपेक्टिव में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आज बहुत ज्यादा क्रोधित हूं। क्योंकि आप देखिए इस देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस देश के राजनीतिक दल किस प्रकार के हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों इस देश के राजनीतिक दलों को, तो वो आपस में ही राजनीति कर रहे हैं। एक मादा हथनी जो कि इस समय इस संसार में मौजूद नहीं है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस पर भी राजनीति हो रही है। और ये सब चीजें मुझे और आपको, इस देश के तमाम नागरिकों को याद रखनी चाहिए। जिस प्रकार से देश के गरीबों पर राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से देश के श्रमिकों पर राजनीति हुई है या हो रही है, उसी प्रकार इन लोगों ने, हमारे देश के चुनिंदा लोगों ने गिद्ध के समान व्यवहार किया है, और उस लाश पर, उस शव पर, उस पशु के शव पर भी राजनीति करी है। निश्चित तौर पर इससे बड़ी, मैं कहूंगा कि इससे दुखद चीज कोई नहीं है। दोस्तों, इस देश की विडंबना देखिए कि इस देश के भीतर जो सियासतदान
सत्ता की कुर्सी पर आसीन है, वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। वो केरल में जो 2 जिले हैं जहां पर ये साइलेंट वैली, जो ये फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है, यहां पर ये हथिनी की मृत्यु हो जाती है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो क्षेत्र है, जो वन का क्षेत्र है, ये लगभग 100 किलोमीटर से भी बड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और उसके बाद ये 2 जिलों के बीच में पड़ता है, जिनके नाम है पलक्कड़ और मल्लापुरम। तो निश्चित तौर पर अव्वल तो इस बात की जंग होनी ही नहीं चाहिए कि आखिर कहां पर, किस जिले में मृत्यु हुई या कहां के लोगों ने मृत्यु करी, क्योंकि जिस भी जिले के या जिस भी शहर के या जिस भी गांव के लोगों ने इस हाथी की हत्या करी है, इस हथिनी की हत्या करी है, वो इंसान नहीं है, वो किसी भी शहर के नागरिक कहलाने योग्य ही नहीं है, वो किसी भी धर्म का पालन करने वाले योग्य लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी इस देश में ऐसी बहस छिड़ी गई जहां पर क्षेत्र के लिहाज से वहां की पॉपुलेशन को बांटा गया, बताया गया कि इस क्षेत्र में ये धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं और इस क्षेत्र में, इस जिले में इस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो इस घटना को भी हमारे देश के लोगों ने, मुझे हंसी आती है, इनफैक्ट हंसी क्या, मैं तरस आता है मुझे अपने आप पर भी और इस देश के सियासतदानों पर भी, लोकतंत्र पर भी, कि इस देश के इनकॉम्पिटेंट सियासतदानों ने इस घटना को भी राजनीतिक रंग दिया, सांप्रदायिक रंग दिया। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस देश में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इस देश में इस बात पर सवाल उठता है कि ये पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारियों पर भी सवाल उठ जाता है। मुझे ये बात नहीं पता दोस्तों कि वहां की हकीकत क्या है, वो तो यकीनन वहां के स्थानीय लोग बताएंगे और हो सकता है ये हकीकत आपके सामने आए ही ना, क्योंकि वो मैनिपुलेट करके लोग, हो सकता है अपने लिहाज से, अपनी सहूलियत के अनुसार उसको आपके सामने रख दें। आपको हो सकता है कभी ना पता चल पाए कि आखिर उस हथिनी के साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला तथ्य लिखा है। वो तथ्य ये था कि इस हथिनी ने पिछले 14 दिनों से, यानी 25 मई को इसकी मृत्यु होती है, 25 से 26 या 27 मई के बीच में कहा जा रहा है कि इसकी मृत्यु हुई इस हथिनी की। उस दौरान इसने 14 दिन तक, उससे पहले कुछ भी नहीं खाया था और ये जंगलों में भटक रही थी। इससे बड़ी दुखदाई बात कुछ नहीं हो सकती कि हमने इस देश में भले ही अनाज को उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली हो, आज भारत अपनी खपत से अधिक अनाज उगा रहा है, लेकिन भारत इस बारे में भी सक्षम नहीं हो पाया है, भारत के नागरिक या भारत की सरकारें इस बारे में भी सक्षम नहीं हो पाई कि वो अपने यहां रह रहे पशु और जानवरों को भी, या पक्षियों को भी, जीव जंतुओं को भी फीड कर सके। 14 दिनों से भूखापन उस हथिनी का ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे देश की मानवता, हमारे देश में इंसानियत मर चुकी है। इसके अलावा ये एक और बात की तरफ इशारा करता है, संकेत देता है कि इस देश में जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है वन के क्षेत्रों में, जिस प्रकार से इलीगल हंटिंग होती है, पोचिंग होती है जानवरों की, उनके ऑर्गन्स के लिए, उनके खालों के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न इलाकों में जानवरों की कोई गलती नहीं है, वो मजबूर है, वो विवश है कि वो रिहायशी इलाकों में आए, क्योंकि उनके क्षेत्रों पर तो मानव ने कब्जा कर लिया। और फिर ये ढोंग किया जाता है कि हम पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ लगा रहे हैं, या फिर हम जानवरों की रक्षा कर रहे हैं, या फिर हम जानवरों को शेल्टर होम्स में पहुंचा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी आपको देश के लोगों की स्थिति को जानना है, उस देश के लोगों का चरित्र जानना है, तो वहां के पशुओं का आप रहन सहन देख लीजिए, वहां के पशुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है वो देख लीजिए, आपके सामने स्थिति शीशे की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से आपको रोजाना जब आप सड़कों पर निकलेंगे, आपको कोई ना कोई कुत्ता दिखेगा जो कि भूखा होगा, कोई ना कोई पशु ऐसा दिखेगा, गाय दिखेगी, भैंस दिखेंगे, बकरियां, बिल्लियां सब दिखेंगे जो कि कूड़े के ढेर में खाना खाते हैं। और फिर हम उस देश में एक हाथी की मौत पर दुहाई लेते हैं। आखिर इस प्रकार का चरित्र, दोहरा चरित्र क्यों है इस देश में? क्यों नहीं देश के लोग सामने आके बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी की मृत्यु हो, गाय की मृत्यु हो या किसी अन्य जानवर की मृत्यु हो, हम केवल और केवल सोशल मीडिया के वीर हैं, हम केवल और केवल 2 दिन बात करेंगे, उसमें बड़े बड़े अभिनेताओं को बुला लेंगे, राजनेताओं को बुला लेंगे, वन विभाग के अधिकारियों को बुला लेंगे, या फिर किसी ऐसे इंसान को बुला लेंगे जिसका कोई
संबंध ही नहीं होगा, लेकिन वो अच्छी बात करता होगा, वो भाषणविद होगा, तो वो टीआरपी दे देगा या फिर उसको लोग देख लेंगे। लेकिन बिन सर पैर की बात करने के बावजूद भी हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि आखिर हमारे हाथ में है क्या। एक हथनी जिसकी मौत हो जाती है ना दोस्तों, उसकी आत्मा, उसकी रूह भी ऊपर से हमें बद्दुआएं दे रही होगी कि आखिर पापियों, मानवों, तुमने मेरी हत्या कर दी और तुम इस पर भी राजनीति कर रहे हो। बशर्ते अव्वल बात तो यह होनी चाहिए और सिद्धांतिक तौर पर यह बात होनी चाहिए कि उस हाथी की जो हत्यारे हैं, उस हथनी की जो हत्यारे हैं, उनको सबसे पहले तो सजा होनी चाहिए। उनकी धरपकड़ करने के बाद उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन इस देश में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और यकीनन इस देश में सच के ना बताते हुए आपको, मुझे, हम सबको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यकीनन इंसान को यह बात समझनी होगी कि हम अब ढोंग करना बंद करें और हमें यह बात समझनी होगी कि यह धरती केवल हमारी ही नहीं है। इस धरती पर और भी जीव जंतु रहते हैं, और भी वन्य जीव रहते हैं, जिनका भी उतना ही अधिकार है इस देश, माफ कीजिएगा, इस धरती के, इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के संसाधनों पर जितना हमारे देश का है, हमारे लोगों का है, संसार का है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।